हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर कोचिंग सेंटर। आज मैं आपसे डिस्कस करती हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बच्चों, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का नॉर्मल ट्रेंड आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हेल्प करने वाला है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बच्चों क्या होती हैं, ये बात आपको पता होगी कि जो प्रॉपर्टीज़ अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल में रिपीट कर लेती हैं, एक रेगुलर टाइम के बाद रिपीट करती हैं। जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव किया, दोबारा आए, फिर से वो प्रॉपर्टी रिपीट हो गई, फिर हम मूव करते गए, यहां तक पहुंचे, प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं बच्चों, 18 ग्रुप्स। ठीक है ना, 18 ग्रुप्स में से हम 1 2 और यहां तक लेकर 18 तक उन्हें नंबर करते हैं। तो अब जब हम ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, तो पहली प्रॉपर्टी हम लेते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है, हमें लेफ्ट टू राइट पता होना चाहिए, टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट बच्चों एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है, इट डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज होता है। मैं आपको शॉर्ट में सारा एक्सप्लेन करती रहूंगी। ये डिक्रीज क्यों हो रहा है बच्चों, डिक्रीज होने का रीजन क्या है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एक न्यूक्लियस कितनी पावर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है। तो जितना न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उतना ही रेडियाई कम होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा एटम। तो लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए एटॉमिक रेडियाई कम हो रहा है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों हुआ, डाउन द ग्रुप इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गई। डाउन द ग्रुप क्या होता है, पहले एक शेल है सपोज, फिर दूसरी शेल भी ऐड हो गई, फिर थर्ड शेल भी ऐड हो गई, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जा रही है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुई तो रेडियाई इंक्रीज हो गया। इस शेल्स ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ओवर पावर कर लिया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डोमिनेटेड, उसको डोमिनेट कर दिया किसने, नंबर ऑफ शेल्स ने। और अब बच्चों सारी प्रॉपर्टीज लगभग इसी पॉइंट पे डिपेंड करती हैं। अब अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आए, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी, जिसे हम और क्या बोल सकते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एनर्जी हो या आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक तो में से। आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी को डेल्टा आई एच। ये एच क्या होता है, एंथैल्पी। आई किसके लिए, आयनाइजेशन के लिए। अब आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी कैसे चेंज होती है बच्चों, अभी हमने क्या कहा, लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को निकालते टाइम कितनी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। जितना स्मॉल एटम उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो लेफ्ट टू राइट आई इंक्रीज, डाउन द ग्रुप आई डिक्रीज। एक स्मॉल एटम में से, एक स्मॉल एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ है, तो लेफ्ट टू राइट आई क्या होगा, इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट आई इंक्रीज, सो आई इंक्रीज लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है ना, क्योंकि एटम छोटा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होता जा रहा है। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही बच्चों और क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज कब, जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। ये कौन सी एनर्जी है, एनर्जी रिलीज्ड कब, जब इलेक्ट्रॉन इज एडेड। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है
तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी सेम वही ट्रेंड होगा जो आई का ट्रेंड है। लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो ये इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप आओगे तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, मैं आपको फिर से समझाती हूं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए ऐसा क्यों हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आप ले रहे हैं एक स्मॉल एटम, ये एक एटम है, ये स्मॉल होता जा रहा है, ये एक लार्जर एटम स्मॉल होता जा रहा है, ये इस तरह से पीरियड में एटम स्मॉल होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट होता जा रहा है, डिफिकल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की बहुत ज्यादा पावर से अट्रैक्शन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजी हो गया, इलेक्ट्रॉन एडिशन इजी हो गया बच्चों, इजी। जितना इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होगा ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मोर एनर्जी रिलीज्ड। जितना इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से रिमूव होगा उतनी ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब होगी बच्चों, मोर एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। आप खुद ही ये बात सोचो बच्चों, आपको कोई टास्क दिया जा रहा है करने के लिए, आपके लिए वो टास्क करना सपोज बहुत ही इजी जॉब है आपके लिए वो टास्क करना, ठीक है ना। अगर आपके लिए बहुत इजी जॉब है तो आप उसको इजीली कर लोगे और बाकी बची हुई सारी एनर्जी रिलीज कर दोगे, ठीक है ना, एनर्जी ज्यादा रिलीज करोगे। और अगर आपके लिए कोई काम करना बहुत डिफिकल्ट है तो आप ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करोगे, इसलिए यहाँ ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है और यहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। सेम बात अगर हम फॉलो करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, ये तो मैंने आपको आई समझाया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बच्चों क्या होगा, ई ए में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड होना यहां पर इजी था, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड होना यहां पे इजी था, तो इसीलिए क्या हुआ, ई इंक्रीज हुआ और ऐसे ई डिक्रीज हुआ, आई भी ऐसे इंक्रीज हुई और डाउन द ग्रुप डिक्रीज हुई, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों मैं आपको बताती हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कोई एनर्जी नहीं है, पहली बात तो आई ई और ई ए तो एनर्जीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जस्ट टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे एटम स्मॉल होता जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। डाउन द ग्रुप एटम इंक्रीज होता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई, डिक्रीज हो गया। तो डाउन द ग्रुप ई एन डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट ई एन इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको कौन सा मिलेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों फ्लोरीन, ठीक है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, यहां पर होगा फर्स्ट ग्रुप में, दैट इज सीजियम। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो मोस्ट क्या होगा, पॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया आपका सीजियम, करेक्ट है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अगेन लेफ्ट टू राइट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो गया। सबसे ज्यादा हेलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, हेलोजेंस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, करेक्ट है, हेलोजेंस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव।